एक बाल्टी पानी मिलेगा? बाबा और मैं हम दोनों बहुत थक गए हैं और फिर झोपड़ी भी तो हम दोनों को ही मिलकर बनानी है, इसलिए प्यास लगेगी तो कभी-कभी पानी पीते रहेंगे। अभी लाया। क्यों तुम जिद कर रहे हो? अभी हम सब मिलकर तुम्हारा घर बना देंगे। मेरी आई हमेशा कहती थी कि मजबूत रहो, और उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल कमजोर हो गया हूँ, इसलिए मैं फिर से मजबूत होना चाहता हूँ। इस नई जगह पर, नए घर में नई शुरुआत मैं एकदम मजबूती के साथ करना चाहता हूँ। इसलिए मित्र, यह जरूरी है कि मैं अपना काम स्वयं करूँ। अब तुम जाओ और मुझे अपना काम करने दो। सही कह रहा है बालक, इन्हें अपना घर खुद बनाने दो। चलो हम लोग चलते। चलिए। चलो बनाओ बेटा। शुक्रिया। आप वही बाला भैया हो ना, जो बहुत अच्छा बाजा बजाते हो? कितना अच्छा बजाता हूँ वो तो पता नहीं, लेकिन बजाता जरूर हूँ। अरे नहीं, आप मेरे गांव की तरफ आए थे एक दिन बाजा बजाने। आपके जाने के बाद सारे बच्चे आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। देखिए, मैं आज मिल भी लिया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। भीम बेटा, इन्हें इनका काम करने दो और मैं भी काम पर जाता हूँ। चलिए आनंद भैया। किसी की महत्ता कम करनी हो तो उसकी बातों को काटना आवश्यक है, और फिर काट कर जो कहा जाए उसे अपने ज्ञान से उचित साबित करो। भीमराव, अब यही होगा तुम्हारे साथ। ये तुम्हारी पहली जीत है गोपाल। आज जो भीमराव चाहता था कि सब लोग तुम्हारी मदद करें, उसके ठीक उल्टा हो गया। आज तुम्हारे तर्कों से सहमत होकर के सब लोग वापस चले गए। बधाई हो। धन्यवाद। लेकिन बाबा, उसका तर्क गलत था। एक दूसरे की मदद करने से तो संसार चल सकता है, और एक व्यक्ति से ज्यादा ताकतवर तो हमेशा बहुत सारे लोग मिलकर ही होते हैं, और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। छोड़ना भीम, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। लेकिन बाबा, इससे हमारे लोगों में गलत संदेश जाएगा ना। कल को अगर किसी को मदद की जरूरत होगी तो क्या वो एक दूसरे की मदद करेंगे? इतनी सी बात पर इतना मत सोचो। जाओ, अपना काम करो। ध्यान रखना। चलिए सेठ जी। चावल ले लो, दाल ले लो। उस भीमराव को जो तुमने छुआ था और तुम अशुद्ध हो गए थे, और उस जात का जो भी तुम्हें जब जब छुएगा, तब तब तुम्हें शुद्धिकरण करना पड़ेगा। जिस तरह तुमने भीम के साथ तर्क किया, तुम तो अब भीम के दिमाग पर छप गए होंगे। अब तो भीम सोचेगा, परेशान हो जाएगा। बहुत अच्छे। किसी को मानसिक रूप से इसी तरह कमजोर किया जाता है। एक दिन मैं उस भीम को पागल बना दूंगा, और तब मेरा मकसद पूरा होगा। अब तो रोज शुद्धिकरण कराना होगा गोपाल को, क्योंकि अब ये उस भीमराव के साथ और उसके आसपास जो रहेगा। आप सबने इस इलाके को अशुद्ध होने दिया, तो इस इलाके के संपूर्ण शुद्धिकरण के लिए मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगा।
और वैसे भी कीचड़ को साफ करने के लिए तो कीचड़ में जाना ही पड़ता है। उत्तम विचार है। लेकिन महाराज, अब हमें बहुत सावधानी से रहना होगा, क्योंकि अगर किसी को भी जरा सी भी भनक लग गई कि हम सब मिले हुए हैं, तो हमारी योजना सफल नहीं हो पाएगी। आज्ञा दीजिए महाराज, अब मुझे जाना होगा। कल्याण हो। अब हम हमला भीम पर नहीं, बल्कि गोपाल पर करेंगे, क्योंकि जिस पर हमला होता है वही नायक बन जाता है। और भीम की प्रासंगिकता कम होती जाए तो हम सबको इस तरह से रहना होगा जैसे भीम के रहने से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सस्ते चावल ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, सस्ते चावल ले लो, दाल ले लो, सस्ते चावल ले लो, चावल ले लो। भीम रुको 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 भीम, ठेले को उस दिशा में ले चलो जिस दिशा में राम जी गए। लेकिन क्यों सेठ जी? क्योंकि हम भी राम जी के साथ साथ बेचेंगे। वो जिधर जिधर जाएगा हम भी उधर उधर जाएंगे। लेकिन एक ही स्थान पर दोनों सेठ जी एक ही तरह की चीजें बेचेंगे। हाँ, क्योंकि मुझे अपनी बिक्री बढ़ाने से ज्यादा उस राम जी और उसके सेठ की बिक्री को कम करना है। ये तो गलत है सेठ जी। किसी के लिए गलत सोचकर खुद का अच्छा नहीं हो सकता है। अब जरा भाषण कम करो और जहाँ कह रहा हूँ वहाँ चलो। चलो। दाल ले लो, चावल ले लो। अरे तुम लोग ऐसे पूजा करते हो? ऐसे तो ऊंचे समाज के लोग पूजा करते हैं, और फिर वो लोग इसी पूजा के नाम पर हम सबसे घृणा करते हैं। हम नहीं मानते इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये हमारे लिए मायने ही नहीं रखती। और गोपाल, मेरे हिसाब से तुम्हें भी ये पूजा करनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? पूजा करने में दिक्कत ही क्या है? दिक्कत है। दिक्कत इस बात से है कि जिस ईश्वर ने हम सबको बनाया है, उस ईश्वर को ये लोग कब्जे में रखते हैं, मंदिर के अंदर बंद करके, और वहां जाने की केवल हम सबको मनाही है। दिक्कत इस बात की है कि जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, उस ईश्वर के नाम पर ये हमसे घृणा करते हैं, और हम सबके छूने मात्र से भी ये इनका मंदिर, इनके ईश्वर सब अपवित्र हो जाते हैं। और हाँ, उन लोगों का ये मानना है कि पूजा पाठ करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को है। संस्कृत और धर्म ग्रंथों का पढ़ने का अधिकार भी सिर्फ उन्हीं लोगों को है। और हमें तो ये जानने का अधिकार भी नहीं है कि आखिर उन धर्म ग्रंथों में वास्तव में लिखा क्या है। वैसे ये सारी बड़ी बड़ी बातें किसने समझाई आपको? इससे क्या मतलब कि ये बड़ी बड़ी बातें हमें किसने समझाई या किसने बताई? हम जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं? भीम का सबसे बड़ा भाई बाला, बहुत सारी बातों में इन दोनों भाइयों में असहमति भी रहती है। जो कभी कभी असहमत रहता है उसे हमेशा के लिए असहमत बना दे। आपने बचपन से ही पूजा पाठ नहीं की या भीम के समझाने पर छोड़ दिया सब कुछ? ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमने तो भीम का नाम भी नहीं लिया। लेकिन मुझे पता है कि इतना ज्ञान सिर्फ भीम में है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि क्या आप बचपन से ही ऐसा सोच रहे हैं? नहीं, बचपन से तो हम पूजा पाठ करते थे,
लेकिन जब समझ में आ गया तो छोड़ दी। समझ आया नहीं, बल्कि बाला भैया के छोटे भाई ने समझा दिया। वैसे बाला भैया, आपने कभी सोचा नहीं कि आपका छोटा भाई इस मामले में गलत भी तो हो सकता है? वो क्या है ना, हर व्यक्ति हमेशा सही नहीं हो सकता। और फिर वो गलत ना भी हो तो भी दूसरा भी तो सही हो सकता है। दूसरों की मान्यताओं से अपनी मान्यताओं की तुलना जरूरी है क्या? हमारा सच है और उनका सच। मत मानिए आप ये पूजा पाठ, किंतु ईश्वर के नाम पर जो आपके साथ और हमारे साथ बुरा हो रहा है, वो खुद ईश्वर नहीं करता, और ना ही इसमें पूजा पाठ का कोई दोष है। मैं बचपन से अपनी आई के साथ ऐसे ही पूजा करता आ रहा हूँ। आई कहती थी कि उसे इसमें शांति मिलती है। फिर धीरे धीरे मुझे भी शांति की अनुभूति होने लगी। आप भी कीजिए, और एक ना एक दिन आपको भी शांति की अनुभूति होने लगेगी। और ये भी हो सकता है कि तुम्हारे छोटे भाई को पूजा ना करने से शांति मिलती हो, और ये भी हो सकता है कि तुम्हें पूजा करने से शांति मिलती हो। यदि पूजा पाठ का इतना ही शौक है तो मंदिर में जाकर क्यों नहीं करते? अब ये शर्त किसने बनाई कि पूजा सिर्फ मंदिर के अंदर ही जाकर करनी चाहिए? आप यहीं से कीजिए। नहीं, यदि हम भी इस समाज में रहते हैं तो हमें भी इस बात का हक होना चाहिए कि हम भी मंदिर में जाकर पूजा पाठ करें। ये भीमराव कहता है। हाँ, लेकिन गलत क्या कहा? हाँ, हमारी भी ईश्वर में आस्था है। हम भी चाहते हैं कि ईश्वर हमारी पीड़ा को समझे और हमारे साथ जो गंदा सुलूक होता है, गंदा बर्ताव होता है, उसे देखे, समझे। पर ईश्वर नहीं देखता, नहीं समझता। बाला भैया, आप ही बताएं इन्हें कि पहले भी तो छोटी जात के लोग पूजा करते थे। वो भी तो मंदिर के बाहर से ही पूजा करते थे। उस समय उनके क्या तर्क हुआ करते थे? नहीं पता। पता नहीं क्यों? तर्क तब भी थे। कुछ लोग ईश्वर की पूजा के लिए बने हैं और कुछ लोग ईश्वर और जनता की सेवा के लिए। इसलिए कुछ लोगों को मंदिर के अंदर जाने दिया जाता है और कुछ लोगों को कहा जाता है कि मंदिर के बाहर से पूजा करें। और इसी तर्क के आधार पर दुनिया ईश्वर को पूजती आई है। लेकिन समय के साथ साथ तर्क बदलते गए और उसकी जगह कुतर्क ने ले ली, जो आज आपका भाई कर रहा है। तर्कों के अनुसार छोटी जात ने खुद को नहीं बदला, बल्कि भीम के कुतर्कों ने उन्हें बदलना शुरू कर दिया। उनके सही तर्कों को कभी बड़ा ही नहीं होने दिया। और यही वजह है बाला भैया कि आप चाहे जो हो, आपका भाई जो कहेगा वो आपके लिए पत्थर पे लिखी लकीर हो जाएगी। आपने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग किया ही नहीं। उसने जो कहा आपको सही लगा, आपने कभी तर्क ही नहीं किए। बस आंख मूंदकर उसकी हर बात मान ली। ये सच नहीं है। भीम ने कभी भी किसी को विवश नहीं किया कि सब वही सोचे और वही करे जो भीम सोचता है और वो करता है। उसने कभी भी पूजा पाठ का विरोध नहीं किया, लेकिन पूजा पाठ के नाम पर हमसे जो दूरी बनाई जाती है वो उसका विरोध करता है। मैं भी पूजा पाठ करती थी, लेकिन भीम ने मुझे कहा कि बुआ, जब हम सबको एक ही ईश्वर ने बनाया है तो दो तरह का क्यों बना दिया? एक को जीने के सारे अधिकार दे दिए, यहाँ तक कि हमारा जीवन भी उसकी मुट्ठी में बंद कर दिया, और हमें सांस लेने का, जीने का भी हक नहीं है।
भीम की ये बात सुनकर मैंने पूजा पाठ करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे भी लगा कि पूजा पाठ तो ईश्वर का धन्यवाद होता है। धन्यवाद इसलिए कि ईश्वर ने हमें जीवन दिया, और प्रार्थना इसलिए कि यही जीवन हम आगे भी अच्छे से जिए। लेकिन हम किस बात का धन्यवाद करें? इस नरक जैसे जीवन का? प्रार्थना तो हम सदियों से कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? कुछ बदला? कुछ भी नहीं बदला। सब ऐसा का ऐसा ही चल रहा है। जब हम प्रार्थना करते थे तब भी हम नरक जैसे जिंदगी जी रहे थे, और हम प्रार्थना नहीं कर रहे तब भी हम वैसे ही जी रहे हैं। लोगों के दोष को भी ईश्वर का दोष बता देंगी? ये सब समाज की बुराइयां हैं, और इसे ईश्वर नहीं हमें सुधारना होगा। तो क्या पूजा पाठ करने से समाज सुधरेगा? तो क्या ईश्वर को चुनौती देने से सुधरेगा? ईश्वर तर्क से परे है। क्यों नहीं समझ रहे हैं आप इस बात को? चावल ले लो, दाल ले लो। आइए आइए आइए, अच्छे और सस्ते दाल चावल ले लो। दाल ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो, दाल चावल ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो, दाल ले लो। भीम और अनदिया, जरूर उनके सेठ ने उनको ये काम करने के लिए कहा होगा। चावल ले लो, दाल ले लो। आइए आइए आइए, सस्ते और अच्छे दाल चावल लीजिए। अच्छे और बढ़िया चावल है। आइए, रुकिए। चावल लीजिए, आइए। सस्ते और अच्छे बहुत अच्छे चावल हैं। आइए आइए आइए, अच्छे और सस्ते दाल चावल लीजिए। भीम, जोर से चिल्लाओ, सब कुछ आधे दामों में। लेकिन सेठ जी, इससे नुकसान होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले ही कहा था, मुझे अपना फायदा नहीं बल्कि उनका नुकसान देखना है। दूसरे किसी का नुकसान देखने से अपना भला कभी नहीं होता। मैं ज्ञान देने के पैसे नहीं दूंगा, जो कह रहा हूँ बस वही करो। बाबा, मुझे माफ कर दीजिएगा। भीम ने ईश्वर के नाम पर आप लोगों को समाज में अलग थलग रहने के लिए प्रेरित कर दिया है। वो घर में हमेशा विपरीत बातें करता होगा। बाला, तुम खुद याद करो उसकी बातों को। वो जो सब लोग कहते होंगे वैसा ना बोलता होगा और ना सोचता होगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे अलग लगे, और अलग लगेगा तभी तो आप उसकी बातों को सुन पाएंगे और मानेंगे। आप भी देखिए कि आपके तरीके से अलग उस लक्ष्य को मैं भी कैसे प्राप्त करता हूँ जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। कल से तुम काम पे नहीं जाओगे। नहीं बाबा, मैं जाऊंगा। मैंने अपने सेठ जी से वादा किया है कि मैं उनका कारखाना लौटा के रहूंगा। मैंने भी अपने सेठ जी से वादा किया है कि मैं उनका धंधा बड़ा कर दूंगा। बाबा, कि बाला भैया और भीमराव के बीच का आपसी पारिवारिक मसला है। बड़ी जात वालों का ईश्वर चाहे जहां हो, लेकिन हमारा ईश्वर हर जगह है। आप उसे मन से यहीं याद कीजिए, वो यहीं आ जाएगा। मान लीजिए ये बात, देखना शांति मिलेगी। नहीं चाहिए शांति। आप लोग यहाँ रहने आए हैं ना, तो रहिए। वैसे भी भीम हमें जो बात बताता है ना, वो ज्यादा सही लगती है। क्यों बाला? ये जरूरी नहीं कि भीम ही हमेशा सही गए। गोपाल भी सही कह रहा है। कैसी बात कर रहे हो बाला? वही जो मुझे सही लग रहा है।